बाबूजी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हो ना, उसी की क्यों ना रखवाले बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तुलसी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत का रखवाला बन जाऊंगा? नहीं, मैंने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। कोई ऐसा मेरे अंदर भावना नहीं कि तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी इज्जत बचाया, ऐसा नहीं। लेकिन मैं तो आपकी वीरता को देखकर पागल हो गई हूँ। नहीं तुलसी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर कोई पसीना नहीं। और सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। देखा आप लोगों ने, हमको बता रहे कि जवान हो गए, इनको जवानी के नहीं समझ में आ रहा कि ये जवान है। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कहते हो पत्थर के पसीना नहीं आता है, तुम पत्थर बने बैठे हो, लेकिन अभी हमारी इज्जत से वो कमीना खेल रहा था, तो आप कैसे पत्थर थे जो पिघल गए थे आगे मेरी इज्जत बचाने के लिए? अरे उसी के हाथ से मर जाने देते मुझे, क्यों आगे बचाने के लिए? मान जाओ मेरा कहना। अरे वही अम्मा क्या करता है, लड़का खोके लड़की से डरता है। वही अम्मा क्या करता है, लड़का खोके लड़की से क्यों डरता है। थोड़ा या नाड़ी थोड़ा सयाना, बुद्धू बड़ा है मेरा दीवाना। थोड़ा या नाड़ी थोड़ा सयाना, बुद्धू बड़ा है मेरा दीवाना। माने या ना माने, राजे दिल ना खोले, पर मुझको है मालूम मुझ पे मरता है। वही अम्मा क्या करता है। तुलसी, मान जा, जिद करती है क्यों? प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, और बिना सोचे विचारे बनी बात। बिना सोचे विचारे बनी बाउली, प्यार के झूले में क्यों रही झूले, बिना सोचे विचारे बनी बाउली। तुलसी, जो तुम सोच रही हो वो गलत है, क्योंकि मेरे जिसके अंदर जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। और हाँ, तुम्हारी इज्जत बच गई, तुम जाकर आराम से रहो, और कभी मुसीबत आएगी तो मैं उस मुसीबत को निवारण करने के लिए ज्वाला सिंह जरूर आएगा, लेकिन ऐसा कदम नहीं।
यही कहते हैं कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता ना, उसका कोई सहारा नहीं होता। और बाबूजी आपने जाने के लिए यहाँ से कहा, आखिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ की मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे, बाबूजी का खून सेना अपना शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा इस संसार में? एक दिन की बात है, सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार आए थे। क्या 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 क्या? महाराज का बेटा राजकुमार यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूख प्यास से बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंच करके उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। फिर उसके बाद मैं उनसे जिक्र की कि आप किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो। उन्होंने यही बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है। श्राप से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, वो बाबा और कोई नहीं थे, वो मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने साथ ले गई, अपने पिताजी से मिलाई। जो भी गया वहां से जिंदा वापस नहीं आया बाबूजी। उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी बन के सरहद पे रहता है, और उसके पास बाबूजी एक सुनाई नाम का गुफा है। उसी शंखधारी वन के अंदर, गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है, और कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक काजल है। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। बाबूजी, उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। सबसे बड़ी खूबी है बाबूजी कि वो फूल कोई साधारण फूल नहीं है, ना तो साधारण काजल है, वो एक मायावी काजल है जो त्रिकाल देव के तांत्रिक विद्या से वो काजल तैयार हुआ है। बाबूजी, वो दिन में तो सूख जाता है, और रात में जब सूरज ढलता है तो रात में खिल जाता है फूल, और वो काजल ऊपर आ जाता है। और दिन में फूल सूखने के बाद काजल उसी में छुप जाता है फूल के अंदर। बाबूजी, उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए। जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, वैसे आप मेरे साथ और एहसान कर दीजिए बाबूजी। मैं साहब